हाँ इसका, और इसके बाद क्या हो गया, सिग्मा 2s2। सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार इसका 2s। बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इसमें, 1 हाँ वन आएगा। बॉन्डिंग कितने हैं, 4, ऑर्डर 1 एंटी आ बॉन्डिंग गया कितने हैं, 2, कितना आ गया, 1। 1 Li2 प्लस का जब निकालेंगे तो कितना आता है, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, और इसके बाद सिग्मा 2s1। हाँ हाँ, इसका जब बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो क्या आएगा, हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग, 5 बॉन्डिंग कितना आएगा, बॉन्डिंग कितना, 3 - 2 कितना आएगा, 0.5। और Li2 माइनस का सिग्मा स्टार 1s2, सॉरी सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s1, सिग्मा स्टार 2s1। वेरी गुड। 0.5 ये भी बॉन्ड कितना आएगा, हाँ हाफ, हाफ 2 + 2, बॉन्डिंग कितने 4, एंटी बॉन्डिंग कितने 3, कितना आ गया 0.5। नाउ टेल मी व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ Li2, Li2 प्लस Li2 माइनस। जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा स्टेबल होता है वो सबसे स्टेबल होता है। यस सर। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी हो गई Li2 की, उसके बाद किसका नंबर आएगा, दोनों इक्वल, दोनों इक्वल। Li2 प्लस, Li2 प्लस क्योंकि इसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। गरिमा व्हाट यू से, Li2 प्लस ज्यादा स्टेबल होगा। अच्छा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में नहीं जाएगा। हाँ देखो ध्यान से, Li2 माइनस में रहता है। जब बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाए, जब बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाए देन एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखते हैं। जिसके पास एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, यानी कि बॉन्डिंग को अपोज करने वाले इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो इसमें एंटी बॉन्डिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसमें एंटी बॉन्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए इसके बाद Li2 प्लस और Li2 माइनस। ये तभी देखना है जब बॉन्ड ऑर्डर सेम हो, अदरवाइज ऐसे नहीं देख लेना, ठीक है। तो ये तो मैंने अपने आप से बता दिया क्वेश्चन, आप लोग तो खुद से नहीं पूछ रहे, पर कोई बात नहीं, केमिकल बॉन्डिंग जब मैं खुद पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा आपको। एक क्वेश्चन और है, अभी डाउट है बच्चे का, उपासना इसमें पूछा क्या गया, डी पूछा गया है, कुछ और कंपाउंड पूछा है, बी पूछा है, डी पूछा है। ओके डी एसिड कैसे हो सकता है। देखो बच्चों एक क्वेश्चन पूछा है, CaCl3 प्लस MeCO Me बेस से कराया गया, OH माइनस A प्लस A, फिर इसके बाद एक्सेस KOH तो B, और इसके बाद इसकी रिएक्शन NaOH प्लस CaO से तो C, और इसकी रिएक्शन KOBr से तो D।
पर्सन इसमें कहीं लिखा नहीं है कि व्हाट इज डी, क्वेश्चन कहाँ लिखा हुआ है, सिर्फ इसमें एरो लगा रखे हैं। ये पूछा था इसमें। कि इन दिस सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन व्हाट इज डी, राइट, लाइक दैट। Yeah, like that. ओके, कीटोन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से। सो CH3COCH3 डबल बॉन्ड O। अगर इसमें क्लोरोफॉर्म से कराऊं तो क्लोरोफॉर्म को मैं ऐसे कर सकता हूँ H+ CCl3 माइनस, तो मैंने CCl3 यहाँ कर दिया और यहाँ पर OH कर दिया। फिर इसके बाद ये A मान लिया। फिर इसके बाद एक्सेस B से हो रहा है, एक्सेस B का मतलब 3 OH 3 Cl को रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ पे 3 OH आएंगे, फिर वाटर निकल जाएगा तो CH3CCH3। इसके बाद किससे रिएक्शन हो रही है, एक्सेस KOH से। याद है बच्चों उसके बाद क्या होता है, 3 Cl 3 OH से रिप्लेस हो जाएंगे ना, हाँ, तो 3 OH आएंगे इस कार्बन पे, इस कार्बन पे 3 OH आ जाएंगे, सॉरी इस वाले कार्बन पे COH OH OH, ऐसे 3 OH आएंगे और फिर से क्या निकल जाएगा, वाटर, कार्बोक्सिलिक बन जाएगा। तो कार्बोक्सिलिक बन गया। इसके बाद यहाँ पर OH है, फिर इसको हीट किया गया NaOH प्लस CO से, इससे क्या होता था, सोडा लाइम। सोडा लाइम, है ना। सोडा लाइम क्या करते थे इस रिएक्शन से, क्या होता था यार, किसी को पता होगा, कार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, वेरी गुड। तो इसको हटा दूं और यहाँ पे क्या लिख दूं फिर मैं, CH3 CH CH3 और OH, इतना बचेगा सिर्फ, बोलो बच्चों, यस सर। डिकार्बोक्सिलेशन हो गया। इसके बाद इसकी रिएक्शन किससे हो रही, KOBr से, तो ये हमारा C हो गया, C हो गया। इसके बाद इसकी रिएक्शन KOBr से हो रही है, जरा इसको देखो ध्यान से, मैं जिससे पूछूंगा बताएगा। C हमारा मिला सेकेंडरी अल्कोहल CHOH CH3 और उसको मैंने KOBr से कराया। KOBr का मतलब समझते हैं क्या है, KOH प्लस Br2। ओके उपासना, KOBr का मतलब KOH प्लस Br2। अब मुझे कौन स्टूडेंट बताएगा कि ये कौन सी रिएक्शन है, सच में मुझे बड़ी खुशी होगी अगर किसी को इसका आंसर पता होगा कि रिएक्शन कौन सी है। आदित्य, हर्ष, कोई भी, ज्वाइन करने मतलब है कि पार्टिसिपेट करना है। आपको नहीं सर आता, एंटी एडिशन हो जाएगा Br2 का। एंटी एडिशन यहाँ पे नहीं, एक रिएक्शन है जो कि अभी रिसेंटली पढ़ाई मैंने। आदित्य आपको याद है कौन सी रिएक्शन है ये, आदित्य हॉफमैन वाली, क्या बोला आपने, हॉफमैन, हॉफमैन तो मैंने भी पढ़ाया ही, तो रिएक्शन नहीं है, हॉफमैन मैंने पढ़ाया नहीं तो रिएक्शन हो नहीं सकती। हर्ष आपको याद है कौन सी रिएक्शन है ये, ज्वाइन करने के बाद बोलते नहीं कुछ, तो मतलब क्या है, पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। कल से मैं वीडियो ऑन कराऊंगा। डिहाइड्रोजनेशन, ये भी नहीं है। कल्पना, यू रिमेम्बर कौन सी रिएक्शन है ये, नो सर, गर्मा यू, घर में यस या नो बोलना पड़ेगा, आपको याद नहीं याद है,
नहीं ध्यान आ रहा सर। अरे KOH प्लस Br2 हेलो फॉर्म रिएक्शन नहीं है बच्चों, हेलो फॉर्म रिएक्शन। यस सर। हेलो फॉर्म Yes. रिएक्शन अल्कोहल भी देते थे ना, और कौन से अल्कोहल हेलो फॉर्म देते थे? जिनके ऑक्सीडेशन से CH3CO ग्रुप आ जाए। तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है, क्या इसका ऑक्सीडेशन कर दूं मैं तो क्या इसे कीटोन नहीं आएगा? CH3C डबल बॉन्ड OCH3, इसे कीटोन नहीं आएगा क्या ये? तो बस अब बताओ कैसे, तो इसको मन में ये मान लेना है। तो इसमें CH3 का क्या हो जाएगा? CHBr3, और दूसरा पार्ट क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट, तो प्लस CH3CO, सॉल्ट लिख दो, के लिख दो, बाद में इन्होंने ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिखा तो आप AC मान लोगे। उपासना बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, नहीं समझ आया बेटा आपको? उपासना सर आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ऑप्शन में ये दे रखा है केवल CH3COK का मतलब CH3COH हो गया एक तरीके से, वो एसिड डाल देंगे तो ये अच्छा क्वेश्चन था। पहले मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या स्टार्ट करूं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा था कि क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन कीटोन से कौन सी होती है। तो मेरे माइंड में क्या है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि कीटोन में CH3C डबल बॉन्ड OCH3, मैंने आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन तो पढ़ाया, अच्छे से नहीं पढ़ाया बताओ? पहले मैंने आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पढ़ा रखा है, और यहाँ पे बेस था OH माइनस। तो मैंने क्या मैकेनिज्म सोचा कि OH माइनस से मैंने क्या किया, OH माइनस से इसके H प्लस को ले लिया, तो क्या बन गया C माइनस Cl Cl और Cl, और फिर इस नेगेटिव चार्ज से C पर अटैक करवा दिया, यहाँ पे आ गया O नेगेटिव, और फिर इस O नेगेटिव से मैंने वाटर पे क्या जोड़ दिया, वाटर से H पॉजिटिव। H पॉजिटिव। तो क्या बन गया कंपाउंड? CH3 C CH3 CCl3 और OH। और ये रिएक्शन मैंने नहीं पढ़ाई आपको, लेकिन कंसेप्ट बताया है, कंसेप्ट बताया है। इस वजह से आप खुद इसको कर सकते हो कि अगर कंसेप्ट पता हो तो नई रिएक्शन को कैसे किया जा सकता है। आप सोचो कि अगर आप OH माइनस से H प्लस यहाँ से हटाओगे क्लोरोफॉर्म से, तो ये नेगेटिव चार्ज बनेगा और ये इस पे अटैक करेगा, ये O नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे OH आ जाएगा, लाइक दैट। समझ रहे हो ना आप लोग? तो इस तरीके से मैंने इस रिएक्शन को किया था। किसी और का कोई डाउट हो तो बताओ, मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। सर मैंने भेजे थे, आपने इसको उत्तर मैंने भी आपको एक क्वेश्चन भेज रखा है, 2 क्वेश्चन भेज रखा है। अच्छा हाँ, क्या नाम, हर्षिता ने भी भेजे थे वो। सॉरी हर्षिता, सर मैंने भी। हाँ हाँ हर्षिता, मैं आपके डाउट बता रहा हूँ, कोई बात नहीं। फिर मैं मुदित के अच्छे क्वेश्चन है, सभी के अच्छे क्वेश्चन हैं। और प्लीज़ मैं सब बता रहा हूँ कि एक बार आप लोग 3 घंटे टाइम दे दो किसी दिन छुट्टी के दिन, और 3 घंटे ऑर्गेनिक शुरू से रिवाइज कर लो। एक बार आपको ऑर्गेनिक में इंटरेस्ट आ गया ना कि ये यहाँ अटैक करता है वहाँ अटैक करता है, आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपको यही लगेगा कि पूरी NCERT की ऑर्गेनिक केवल आधे घंटे में हो सकती है, आपको यही फील होगा हमेशा। अदरवाइज हमेशा यही कहते रहोगे ऑर्गेनिक याद नहीं हो रही, ऑर्गेनिक याद नहीं हो रही है। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा अच्छे से। चलो मैं हर्षिता आपकी डाउट लेता हूँ, उसके बाद फिर मुदित की। हर्षिता की डाउट थोड़ा सा, हाँ इन्होंने ये पूछा है CH2Cl CH2O18 CH2 CH3O माइनस Na प्लस। जब भी बच्चों डाउट होते हैं ना, तो डाउट में आप लोग डिस्कस किया करो। मतलब आप ये मत सोचो कि गलत हो जाएगा, कौन देख रहा है, एक क्लास ही में तो हो आप लोग, और गलत हो जाए उससे कोई मतलब नहीं। कि जब डिस्कस करोगे ना, थोड़ा माइंड पे जोर पड़ता है तो बहुत फायदा होता है उस चीज़ से। तो अब इसमें पूछा गया इस सेशन में मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, कैसे सोचे इस बात को, कोई हेल्प करेगा मेरी? और अधिकतर बच्चों को पार्टिसिपेट करना चाहिए, इसे बता रहा हूँ।
कैसे करें? इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट पूछा है। व्हाट इज मेजर प्रोडक्ट? क्वेश्चन है मेजर प्रोडक्ट। मुदित, करमवीर, ईशांक, बेटा थोड़ा कुछ तो बताओ। अब ये कौन सी रिएक्शन है, कैसे क्या करना? पेरोक्साइड। बैक साइड अटैक एसेंटो रिएक्शन होगी, बिल्कुल सही जवाब है। अब किस पे एसेंटो रिएक्शन करा रहा हूँ? एसेंटो इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि वाटर तो गिवन नहीं है कि मैं कार्बोकेटायन बना दूं, और न्यूक्लियोफाइल है केवल, और रिंग है, 3 मेंबर रिंग तो अनस्टेबल होती है, तो एसेंटो रिएक्शन यहाँ पे होगी। अब गरिमा बेटा बताओ कि मैं CH3CO- का कहाँ पे अटैक कराऊं? इस वाले CH2 पे, राइट वाले CH2 पे, या लेफ्ट वाले CH2 पे, या फिर Cl पे कराऊं? बताओ क्या करूं? अच्छा क्वेश्चन में टाइम थोड़ा ज़्यादा दे रहा हूँ जिससे कि आप सोच सर सको। इपॉक्सी ग्रुप की CH2 पे। हाँ, और तो राइट वाले में या लेफ्ट वाले में? SN2 है तो स्टेरिक हिंड्रेंस पे, राइट। हाँ स्टेरिक हिंड्रेंस डिवाइड करना, राइट। बिल्कुल सही बेटा। देखो, तो CH3O- का अटैक मैंने यहाँ पे कराया और ये रिंग ओपन हो गई। जब समझ में आ जाए तो सभी बच्चे यस बोलेंगे। CH2Cl, और यहाँ पर CH2O18 नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर CH2OCH3। इतना सही बच्चों समझ में आ गया, यस या नो? बोलो। यस सर। यस सर। सर इतने यस सर। रिस्पॉन्स इतने कम बच्चों का है, कुछ समझ नहीं आता मुझे। आदित्य को मेरी वॉइस नहीं पहुंची है, एक बार क्या नाम मुदित, आदित्य को मैसेज करना कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है मुदित? क्या सर, आवाज कट के आई थी, फिर से बोलना। आदित्य को एक बार मैसेज करो कि आप सर की बात का रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे हो, सर आपको बुला रहे हैं कई बार से, ठीक है? ओके सर। हाँ। अच्छा, क्या ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई क्या बच्चों, या अभी कुछ इसमें और हो सकता है? गरिमा यू टेल, आप कंप्लीट करो उसको। फिर क्या उसका माइक ऑफ है आदित्य का। यस सर, उसने वैसे बस नॉर्मली ज्वाइन करा पर ऑडियो से नहीं किया। नेट कनेक्ट नहीं हो रहा होगा सर उसका। अच्छा, हर्ष का भी यही भी होगा ना, क्योंकि यही एक प्रॉब्लम है। चलो करीबन बेटा कंप्लीटेड, क्या ये इसका प्रोडक्ट हो गया रिएक्शन का, या अभी कुछ और होना है इसमें? सर Cl लीव करेगा हाँ, इसमें। क्योंकि नेगेटिव चार्ज है ना, और यहाँ पे Na+ भी है, तो ये नेगेटिव चार्ज ने यहाँ पे अटैक किया और Cl लीव कर गया, तो क्या बन गया? CH2O18, CH2 और CH2OCH3। ये इसका मेजर प्रोडक्ट है। अब देखो कितना इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है। ऐसा लग रहा है कि ये रिंग उड़ करके यहाँ पे आ गई है, और ऐसा हुआ भी है, बट मैकेनिज्म से 2 बार यहाँ पे ऐसे हुआ। पहले इसने इस पे अटैक किया, O- आया, O- ने यहाँ पे अटैक किया, फिर Cl हट गया। अब बताओ जरा हर्षिता, आपको समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि ये आपका क्वेश्चन है और सबसे बेस्ट क्वेश्चन था। हर्षिता अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड? यस सर। पीयूष बेटा आपको, पीयूष बेटा आपको? सर वो CH नहीं होना चाहिए बीच वाला। हाँ हाँ, यस मतलब सर। अब ये छोटी सी गलती तो मुझसे हो सकती है, इतनी गलती तो आपको माफ कर देनी चाहिए मेरी। कंसेप्ट तो मैंने बता दिया है। अच्छा पूछ रहा था मैं तो। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, ओके ओके। उपासना आपको समझ में आ गया क्वेश्चन? उपासना, यस सर। कल्पना आपको? यस सर। ओके, चलो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है,
नेक्स्ट क्वेश्चन तो इतना बड़ा है कि पूरी क्लास ख़त्म हो जाएगी। देखो, वेरी गुड हर्षिता, क्या क्वेश्चन पूछा है आपने। Cl KCl, एक्चुअली जो क्वेश्चन है ना उसमें पूरी ऑर्गेनिक आ जाएगी और शायद अमाइन चैप्टर से भी आ जाए कुछ। मैं पहले क्वेश्चन लिखता हूँ, अगर कुछ अलग रिएक्शन होगी तो मैं अवॉइड करूँगा। इसके बाद इसके रिएक्शन हो रही है LiLH4 से, तो ये B बना। B की रिएक्शन हो रही है HNO2 से, तो ये C बना, सॉरी E बन गया। इसके बाद शायद ABCD में भी प्रॉब्लम है। अच्छा, ABCD इधर दे रखा है, E बना। E की रिएक्शन H2SO4 से हो गई हीट। बच्चों नोट करें ना, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे लग रहा है अभी तक। तो H2SO4 से हीट हुआ तो F बन गया, और F ने तो सारी हदें पार कर दी। Br2 CCl4 से कराया गया तो H बना, और सिर्फ Br2 से करा रहे हैं, Br2 के साथ सिर्फ हीट कर रहे हैं तो G बना। H की रिएक्शन NaNO2 नहीं, NaNH2 से हो रही है, बाप रे, NaNH2 से हुई तो I बना, और I की रिएक्शन NaOH से हुई तो J बना। J की रिएक्शन CH3I से हुई तो K बना। इसमें जो A बना है ना, इसकी रिएक्शन SnCl2 HCl से हुई तो C बना है, और जब इसकी रिएक्शन H3O+ से हुई तो D बना है। ये एक ही क्वेश्चन है, बट बताना सब कुछ है। सभी ने क्वेश्चन देख लिया? चलो शुरू हो जाओ, जिससे मैं नाम लूँ उसको बताना है। 1237 से किसने ज्वाइन किया है, नाम बता दो एक बार प्लीज़। वन टू थ्री सेवन से सही बच्चों को मेरी वॉइस आ रही है? यस सर। अच्छा, एक तो बच्चे रिस्पॉन्स करते हैं। अमन, वॉइस आ रही मेरी आपके पास? अच्छा, नेटवर्क इशू। चलो एक एक करके बताओ। आयुषी पहले वाले में क्या बनेगा, ए क्या होगा? आयुषी ए क्या बनेगा? चेतना आप बताओ, ए क्या होगा? गौन, हर्ष, सुमेर सिंह, ए क्या होगा? सी लग Yes, जाएगा, sir. सी आ सी जाएगा। लग जाएगा। तो ए हो गया, यहाँ पे क्या CH3 CH2 CH2 Cl, तो ये बन गया Cn। हर्ष ने बता दिया आंसर Cn। इसके बाद बी क्या होगा? बी की रिएक्शन क्या हो रही है? LiH4 से। बी क्या होगा, कौन बताएगा? हर्ष यादव, बी क्या होगा?
ओके, नहीं समझ आया। हर्षिता बी क्या होगा? अच्छा आप बताओ। सी ट्रिपल बॉन्ड एन का लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से क्या होता है? रिडक्शन। CN की जगह हाँ, फिर CN की जगह CH2NH2 आ जाएगा। वेरी गुड, इसका कर दो रिडक्शन। तो बी क्या हो गया? इसका रिडक्शन हो गया CH2NH2। दैट्स गुड। चलो इसके बाद ईशांक, HNO2 से क्या आएगा? बी के बाद ई जा रहे हैं, HNO2 से क्या होगा? याद नहीं है तो नो सर बोलना, मगर जल्दी करना। ई क्या आएगा? ई ईशांक, CN लग जाएगा। सीएन। बी के बाद ई से आने में HNO2 से सीएन लगेगा बेटा? सीएन, सीएन नहीं लगेगा। मुदित आप बताओ, बी से ई में क्या होगा? N2 positive for Cl negative diazonium. डाइजोनियम सॉल्ट। CH2OH ओके, आएगा। डाइजोनियम सॉल्ट याद करो, बिल्कुल सही बताया है। लेकिन डाइजोनियम सॉल्ट क्या है? इस कंपाउंड में स्टेबल होगा? कितने कार्बन टोटल? 1 2 3, हाँ 4। क्या इस कंपाउंड में डाइजोनियम सॉल्ट स्टेबल होगा? CH2N2 प्लस Cl माइनस, तुरंत ये N2 लीव कर जाता है और डायरेक्टली क्या आ जाता था यहाँ पर? OH ग्रुप। तो यहाँ पर ई होगा एल्कोहल। ई क्या होगा बच्चों? एल्कोहल। तो ई इज CH3 CH2 CH2 CH2OH, ये होगा। इसके बाद H2SO4 से हीट करो, तो H2SO4 से हीट करोगे तो क्या बनेगा? क्या होगा बताओ? एल्कोहल को क्या? फिर एल्कीन बन जाएगी। एल्कीन बन जाएगी। दैट्स गुड, वेरी गुड। तो इसलिए एल्कीन बन गया। तो F क्या हुआ? वाटर निकाल दिया हमने, तो बन गया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ये एल्कीन बन गई। अच्छा, कार्बोकेटायन बनता है तो कार्बोकेटायन रीअरेंज होकर के बीच में भी आ सकता है, तो एल्कीन ये वाली भी हो सकती है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। ये दोनों एल्कीन हो सकती हैं। आप किसी एक को लेकर कर दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ मेजर माइंड की बात नहीं की गई है। अब बताओ मुझे जरा, अगर मैं ये एल्कीन ले लूं और यही लेना भी है यहाँ पर वैसे, तो बताओ फिर H क्या बनेगा? सर डबल बॉन्ड हटके दोनों कार्बन पे Br आ जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये F हो गया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और नहीं समझने के लिए। हाँ हाँ, ये क्वेश्चन मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा आज के क्वेश्चंस की। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है इसने। तो H जो होगा, H इक्वल टू CH3 CH2 CH Br और CH2 Br, ये हो गया H। अच्छा जी क्या होगा, ये कौन बताएगा? जी तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जी कोई बता सकता है? सर जी का रिएजेंट क्या है? Br2 हीट केवल लिखा है वहां पर, Br2 हीट। मैं फिर से साफ साफ लिख देता हूं, ये आपका Br2 केवल लिखा हुआ है यहां पर, Br2। Br2 हीट कौन बताएगा? करमवीर आप बता सकते हो क्या? गरिमा आप बताओ। अच्छा, F के बाद G में क्या बनेगा? नहीं याद? अरे इसमें एलाइलिक जब देखो Br2 से हीट होता है ना, या Br2 NBS हो, तो एलाइलिक पोजीशन पर Br जुड़ता है। तो यहाँ पर CH3 CH Br CH डबल बॉन्ड CH2, ये बनेगा एलाइलिक पोजीशन पर।
एलाइलिक पोजीशन कौन सी है, ये पोजीशन है ना एलाइलिक, इस पे जुड़ेगा बी आर जब Br2 हीट होता है। तो ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है। अब मुझे बताओ कि H से I कौन बताएगा। हेलो हाँ जी, आपने कल भी फ़ोन किया था क्या? अच्छा बेटा, अभी अभी आपकी क्लास में तो मैं न्यू हूँ, तो स्कूल ने अभी जो मुझे टाइम टेबल दिया है मैं उसके अकॉर्डिंग ले रहा हूँ, लेकिन होपफुली अगर आप लोगों को दिक्कत होती तो मैं कुछ दिन में, अभी तो मैं मतलब अभी 1 वीक का नहीं कह सकता बेटा, बट प्लीज़ डोंट मिस द क्लास, ओके। हाँ तो 1 वीक के बाद मैं ट्राई करूँगा, बट अभी 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 ट्राई करना है, थोड़ा सा मैनेज कर लेना, ओके। या आई विल ट्राई आज वाली रिकॉर्डिंग 2 बजे तक आ जाएगी, क्योंकि अभी अभी रेगुलर क्लास चल रही है, ओके ओके। अरे क्या कर रहे हो आप लोग, आई तो बताओ कोई, ये तो 11th की रिएक्शन है, आई तो बता दो एटलीस्ट। एल्काइन बन जाएगा। सर एन लग जाएगा। एल्काइन बन जाएगा, देखो किसी बच्चे ने बोला एल्काइन बन जाएगा, बिल्कुल सही। देखो NH2 नहीं NH2 नहीं लगेगा, देखो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो NH2 माइनस यहाँ से H लेगा और यहाँ पे ये शिफ्ट होगा, Br हटेगा, फिर NH2 माइनस इस H को लेगा और इस Br को हटा देगा, तो बन जाएगा एल्काइन। जिस बच्चे ने एल्काइन बोला बिल्कुल सही जवाब है, तो आई हमारा होगा एल्काइन। लेकिन एक बात और मुझे बताओ, यहाँ पर इसने आगे CH3 I से करा रखा है, इसकी वजह से NaOH से हो रही है। यस बड़े पागल हैं तो, NaOH से इन्होंने H को हटा दिया, जबकि यहाँ पे NaNH2 ही होना चाहिए था वापस। कोई बात नहीं, हटा देते हैं फिर जब हटा रहे हैं तो यहाँ पे C माइनस आ जाएगा, और फिर इसके बाद क्या होगा बताओ, इसका इस पर अटैक करा हो गया SN2 रिएक्शन, और यहाँ से क्या हट गया I, तो बन गया CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CCH3, ये हो गया आपका प्रोडक्ट। हम इस दूसरे वाले कंपाउंड को भी लेके चल सकते हैं, पता है आपको, दूसरे वाले कंपाउंड को भी लेके चल सकते हैं, तो ये यहाँ से आंसर चेंज हो सकते हैं अगर मैं एल्कीन ब्यूट-टू-ईन लेके चलूँ तो। सर सी और डी बच गया। COD बच गए, अच्छा, अरे वाह। A से C बताओ क्या बनेगा, A से C तो मैंने पढ़ाया है, कौन बताएगा। रहीमा एक आंसर तो आपको बताना ही पड़ेगा, A से C बता दो या से A से D बता दो, लेकिन मैं आपको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ A से C बताओ, A से C, खाली नाम बता दो रिएक्शन का, प्रोड मैं लिख लूँगा। गरिमा याद नहीं आ रहा है तो ये भी बोलना पड़ेगा कि नहीं आ रहा सर अभी याद, मगर बोलना पड़ेगा, तभी तो मुझे लग रहा है कि हाँ नेट सही चल रहा है। कोई और भी ट्राई कर सकता है। सर स्टीफन्स रिएक्शन। अरे वेरी गुड, स्टीफन्स रिएक्शन, वेरी गुड। और इसमें क्या बनता था, एल्डिहाइड। कल्पना आपने सारी नेम रिएक्शन एक साथ लिखी है, मगर आपको अभी भी याद नहीं आया है ना कल्पना। यस सर। हाँ, आपने सारी नेम रिएक्शन एक पेज पे लिख रखी है, देखो कितने अच्छे तरीके से। देखो स्टीफन रिडक्शन है, याद करो बच्चों, C ट्रिपल बॉन्ड N की रिएक्शन जब आप SnCl2 से कराते थे HCl के साथ, इसमें फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस भी होगी, लेकिन इन्होंने हाइड्रोलिसिस नहीं कराया है। तो यहाँ पे क्या होता था, पहले रिडक्शन होता था तो बनता था CH3 CH डबल बॉन्ड NH, फिर वाटर से कराते थे तो यहाँ पे 2 OH यहाँ पे 2 H, और 2 OH से वाटर निकल गया तो फाइनली बन जाता था CH3CHO एल्डिहाइड। और इसमें क्या है,
बताओ जरा सी ट्रिपल बॉन्ड एन, तो यहाँ पे कौन सा एल्डिहाइड बनेगा वैसे सी कौन सा एल्डिहाइड बनेगा, यहाँ पे कितने कार्बन है, ये सी एन बना था ना, ए क्या था हमारा CH3 CH2 CH2 CN, तो सी क्या होगा CH3 CH2 CH2 CHO, और डी क्या होगा, CN की करो हाइड्रोलिसिस तो क्या बनता था, भूल गए, एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ, CH3 CH2 CH2 COH, ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। हो गए सारे, कितना बड़ा क्वेश्चन था ये, बट ऐसे क्वेश्चन करने से एक साथ कई सारी रिएक्शन एकदम से रिवाइज आती हैं, और ऐसे क्वेश्चन हम लोगों को बहुत करने हैं। तो आज तो सरफेस की जगह ऑर्गेनिक हो गई, वैसे मैंने सरफेस का वीडियो मैंने भेज दिया पार्ट 6, देख लेना। अभी तो आपका इसके बाद वाला क्वेश्चन तो और भी बड़ा है, उसके पहले मैं देख लेता हूँ शायद मुझे का छोटा हो। मुझे तो ये कहाँ से टेस्ट देते हो आप लोग, ये टेस्ट कहाँ के हैं? सर वैसे क्वेश्चन मतलब नेट पे अवेलेबल रहते हैं। अच्छा, कौन सी साइट से? सर साइट तो याद नहीं, मैं आपको उसका लिंक भेज दूंगा सर। अच्छा अच्छा, आपके क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 मिनट। हर्षिता का कौन सा बचा है? हर्षिता इसके बाद भी थे क्या आपके? सर अभी तक तो यही भेजे हैं। मतलब 2 थे कि 3 थे? सर 3 थे। अच्छा, एक रह गया अभी। ओहो, तीसरा वाला भी आपने ए से जे तक के तक पहुंचा दिया है। एक पार्ट तो ले सकता हूं मैं, CH3 CH2 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 Br, इसकी रिएक्शन हो रही है KOH प्लस वाटर से, तो क्या बनेगा इसमें CH3 CH2 प्लस दूसरा प्रोडक्ट क्या बन सकता है, कार्बोटन बनने के बाद यहाँ पे शिफ्ट होके भी आ सकता है, एक ये प्रोडक्ट बन सकता है। इसके रिएक्शन कराओगे सोडियम से, तो सोडियम किसको रिप्लेस कर देगा यहाँ पर, हाइड्रोजन को, तो CH3 CH2 ONA। इसके बाद फिर से इसकी रिएक्शन किससे कराई गई है, CH3 CH2 Br से। अब कौन सी रिएक्शन होगी बताओ जरा, SN2 रिएक्शन, यहाँ पर SN2 हो जाएगी, बन जाएगा CH3 CH2 CH2O CH2 CH3, ये हो गई आपकी रिएक्शन, प्रोडक्ट हो गया। अब इसे पूछा गया कि अगर मैं इसकी रिएक्शन Mg ईथर से कराऊं तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, गिनार रिएजेंट CH3 CH2 MgBr, ये बन गया आपका गिनार रिएजेंट।
अब इस ग्रिनार्ड रीजन की रिएक्शन एल्डिहाइड से कराएगी तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करा दे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बाद जब अल्कोहल आएगा उसको H2SO4 से हीट कर दे। हीट करने के बाद डबल बॉन्ड आएगा, उसके बाद उसकी ओजोलिसिस करनी है। तो ये पार्ट तो मुझे बहुत सिंपल लग रहा है। इसकी रिएक्शन करानी है CH3CH2 का होल थ्राइस CHO, CH3CH2 का होल थ्राइस CHO, इससे करानी है। क्या करोगे भाई, इसमें माइनस, यहाँ पे प्लस, इस माइनस चार्ज को C पर अटैक कराना है। तो CH3CH2 का होल थ्राइस COH आ जाएगा, CH, इतना पोर्शन जोड़ दो। इसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नेगेटिव चार्ज C पे जुड़ गया और पॉजिटिव चार्ज O पे, बन गया CH2CH2CH2CH3। फिर इसको H2SO4 से हीट भी करना था, तो H2SO4 से हीट करोगे तो क्या होगा, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन। तो CH3CH2 का होल थ्राइस C डबल बॉन्ड H और यहाँ पर CH2CH2CH3। इसके बाद रिएक्शन करानी O3 प्लस Me2S से। Me2S का मतलब ये होता है कि जो एल्डिहाइड बनेगा उसको फर्दर एसिड में ऑक्सीडाइज नहीं करना है, क्योंकि Me2S ओजोन का एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लेकर के Me2S डबल बॉन्ड O बना लेता है और यहाँ पर ऑक्सीजन आ जाएगा। तो बन जाएगा CH3CH2 का होल थ्राइस CHO, यहाँ पे CH भी रहेगा ना, प्लस CH3CH2CH2CHO, CH3CH2CH2CHO। ये हो गया ओजोनोलिसिस। हो गया, फिर तो क्या था, अच्छा चलो इसमें इतना पार्ट हो गया। NaNH2Br2 वाला पार्ट अभी तो पहले मैंने बताया है। इसमें अगर Br2 ऐड करना होगा तो यहाँ पे Br आ जाएगा, NaNH2 से यहाँ पर एल्काइन आ जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे।